तो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हो आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट इन प्लांट, राइट। तो मूवमेंट इन प्लांट का फर्स्ट पार्ट बन चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसे हम ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। तो ये क्या है? इट इज़ द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी पार्ट और ऑर्गन विच इज influenced by the direction of external stimulus either towards or away. What does it mean? इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये होगा ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो एक तरह का मूवमेंट है, राइट। प्लांट में एक तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है जिसे ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं या ट्रॉपिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें प्लांट जो होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, यानी डायरेक्शन किधर से आ रहा है। जैसे मान लो ये सन है, राइट, तो सन रे इधर से आ रहा है, तो इस डायरेक्शन की ओर क्या होगा? बॉडी के, प्लांट बॉडी के किसी पार्ट में, राइट, किसी पार्ट में या किसी ऑर्गन में क्या होगा? मूवमेंट होगा, जिधर से आ रहा है उस डायरेक्शन की तरफ। मान लो पानी है, पानी का फ्लो, ये है पानी, राइट, तो पानी का फ्लो इधर हो रहा है, तो डायरेक्शन भी क्या होगा? मूवमेंट भी क्या होगा प्लांट का? इस दिशा में ही होगा, राइट। मतलब जिधर से स्टिमुलस का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जब प्लांट बॉडी के किसी पार्ट में या किसी उसके ऑर्गन में मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, तो उस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये बेसिक हमें ये जो है, ये ट्रॉपिक जो मूवमेंट है ये क्या होता है? एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, याद रखना है, राइट। एक्सटर्नल स्टिमुलस के किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। और इसमें इस तरह के मोशन में बच्चों या मूवमेंट में बॉडी का जो फुल मूवमेंट होता है वो फुल नहीं होता है, सिर्फ एक पार्ट मूव करता है, राइट। पार्ट मूव करता है, पार्ट हिलता है या डुलता है, राइट, या फिर ऑर्गन। जबकि टैक्टिक मूवमेंट हमने क्या देखा था? टैक्टिक मूवमेंट में क्या हो रहा था? क्लेमाइडोमोनस जो था या वॉल्वॉक्स था, उसका पूरा बॉडी एक जगह से, बॉडी यहाँ से यहाँ बॉडी ट्रांसफर हो रहा था, राइट। टैक्टिक मूवमेंट में फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट जो हमने देखा था। लेकिन ट्रॉपिज्म में क्या होता है? सिर्फ ऑर्गन या ऑर्गन के पार्ट में मूवमेंट होता है। मान लो यहाँ पे स्टेम है, राइट, तो स्टेम में मूवमेंट हो रहा है। जैसे इधर से सनलाइट आ रहा है तो क्या होगा? इधर से ये जो प्लांट यहाँ पे मान लो ग्रो कर रहा है तो ये सीधा होना चाहिए, लेकिन इधर से आ रहा है लाइट, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसमें इस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, राइट। ऐसे होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन चूंकि डायरेक्शन इधर से आ रहा है इसीलिए प्लांट में जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स द लाइट की तरफ होगा। तो टुवर्ड्स भी हो सकता है या अवे भी हो सकता है, राइट। तो टुवर्ड्स होगा तो पॉजिटिव होता है और अवे होता है तो नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो बेसिकली ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो है इसे दूसरा नाम कहा जाता है ट्रॉपिज्म। इसे क्या कहते हैं बच्चों? ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। और इसका ये किस तरह के मूवमेंट में देखने को मिलता है, किस तरह के प्लांट में ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है? तो हायर कैटेगरी के जो प्लांट हैं, हायर कैटेगरी के प्लांट में इस तरह के हमें ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट या फिर कोई बॉडी का पार्ट या फिर कोई ऑर्गन सिर्फ मूव करता है, राइट, पूरा बॉडी मूव नहीं करता है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं इसके कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स क्या क्या है मैं बताता हूँ। तो बच्चों दिख रहा है आपको, दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। ये सब क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट के कैरेक्टर्स हैं। देयर आर 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसको हमने यहाँ पे लिखा है और डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स? तो बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, इसके थ्रू हम जान पाते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट के द्वारा प्लांट में क्या क्या होता है या ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, चलो आप लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो लिख रही मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रॉपिक मूवमेंट का, इट इज इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब वक्रण गति, वक्र, राइट, जो स्ट्रेट नहीं होता है, ऐसे मूवमेंट नहीं मिलेगा आपको। प्लांट मान लीजिए सीधा जा रहा है, राइट, कुछ इस तरह से। आपने पौधे में गमले में पौधा लगाया, ऐसा जाना चाहिए था,
लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का मूवमेंट आपको देखने, राइट। तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कर्व जैसा उसमें ग्रोथ होता है। तो अगर कर्व जैसा ग्रोथ हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है प्लांट में, तो आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि उसमें कौन सा मूवमेंट हो रहा है, ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है, राइट, क्योंकि इसमें कर्व वे में मूवमेंट होता है। दूसरा, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी एक्सटर्नल, मैंने जब बता रहा था तब बताया था आपको, डेफिनेशन में बताया था कि जब एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है उसके डायरेक्शन पे, एक्सटर्नल स्टिमुलस इधर से आ रहा है, उसके डायरेक्शन के ही तरफ क्या होता है, इसका मूवमेंट होता है। ये जो मूवमेंट हो रहा है, हाँ, कर्वेचर का मूवमेंट जो हो रहा है, मान लीजिए इधर अगर डायरेक्शन है, सन है, तो इधर सन की तरफ हो रहा है, राइट। इधर अगर सन आ रहेगा तो क्या होगा, इधर की तरफ इसका मूवमेंट होगा। तो जिधर डायरेक्शन है एक्सटर्नल स्टिमुलस उसी की तरफ हुआ। सिर्फ सन के लिए नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सटर्नल स्टिमुलस का, राइट। टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है। थर्ड, ट्रॉपिक मूवमेंट ऑकर ड्यू टू द ग्रोथ, राइट। ग्रोथ जो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ अगर पौधों में नहीं होता तो ग्रोथ की वजह से ही क्या होता है, पौधों में एक्चुअली ट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि ट्रॉपिक मूवमेंट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑक्सीजन हार्मोन। अभी हमने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है ट्रॉपिक मूवमेंट, लेकिन कुछ हद तक ऑक्सीन जो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, एक प्लांट हार्मोन का नाम है ऑक्सीन, बहुत सारे हार्मोन है प्लांट हार्मोन, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है ऑक्सीन। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, इस तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट ऑकर इन इमेच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के जो इमेच्योर है, मतलब जो मैच्योर नहीं हुआ है, राइट, जैसे बर्ड हो गए, कली, राइट, कली में होगा, इमेच्योर फ्रूट्स में होगा, स्टेम जो ग्रो कर रहा है उस ग्रो में होगा, लीव्स जो स्मॉल लीव्स हैं जो पूरा ग्रो नहीं हुआ है तो इमेच्योर लीव्स में। तो जो भी इमेच्योर पार्ट है प्लांट के, उस इमेच्योर प्लांट में हमें जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो मूवमेंट होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। तो मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है कि इमेच्योर प्लांट में जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो कैसा मूवमेंट होता है, तो क्या होगा आंसर, योर आंसर विल बी ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मैंने पहले बताया था डेफिनेशन में कि ट्रॉपिक मूवमेंट पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब डायरेक्शन के टुवर्ड्स होगा, जब डायरेक्शन के स्टिमुलस का डायरेक्शन के टुवर्ड्स जब होगा तो वो मूवमेंट होगा पॉजिटिव, और जब अगेंस्ट होगा, मान लीजिए इधर है और इधर की तरफ हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए ये तो ऊपर की तरफ जा रहा था और इसके जो जड़ हैं, रूट हैं, वो नीचे की तरफ ग्रो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये अगेंस्ट जा रहा है, स्टिमुलस के डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है या दूर जा रहा है, अवे जा रहा है। क्लियर हो गया। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, प्लांट में कितने टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके डेफिनेशन और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है वो। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। बेसिकली ट्रॉपिक मूवमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म के 3 मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट होते हैं 3 टाइप्स, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक या फिर हाइड्रोट्रॉपिक। फर्स्ट टाइप जो होता है वो फोटोट्रॉपिक होता है, सेकेंड टाइप को जियोट्रॉपिक कहते हैं और थर्ड टाइप को हाइड्रोट्रॉपिक कहते हैं। क्लियर हो गया। तो बेसिकली यही 3 टाइप होते हैं और इसके अलग अलग नाम है जो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है। फोटोट्रॉपिक को फोटोट्रॉपिज्म भी कहा जा सकता है या फिर हेलियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। तो कहीं कहीं फोटोट्रॉपिक के बदले अगर फोटोट्रॉपिज्म है या फिर हेलियोट्रॉपिज्म है तो घबराने की बात नहीं है, ये सेम टर्म्स हैं, राइट। फोटोट्रॉपिज्म और हेलियोट्रॉपिज्म इज द सेम टर्म, एक ही चीज के 3 नाम हैं। क्लियर। सेम वे से जियोट्रॉपिक को जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविट्रॉपिज्म भी कहते हैं। इस तरह से हाइड्रोट्रॉपिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। तो ये हो गए 3 टाइप। अब हम बात कर लेते हैं कि चाहे वो फोटोट्रॉपिक हो, फोटोट्रॉपिज्म हो या फिर हेलियोट्रॉपिज्म जो हो, ये इसका स्टिमुलस क्या होता है। तो स्टिमुलस हम जानते हैं
कि क्या होता है स्टिमुलस, क्या होगा डायरेक्शन, स्टिमुलस ये कौन सा होता है डायरेक्शन, तो इसका होता है डायरेक्शन ऑफ फोटो, फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जिधर से लाइट आता है राइट तो उधर इसका मूवमेंट होता है। समझ में आया, स्टिमुलस क्या हो गया डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होगा और लाइट के अगेंस्ट जाएगा तो नेगेटिव होगा। क्लियर, सिंपल सी बात। अब बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म या फिर ग्रेविट्रॉपिज्म। इसका स्टिमुलस क्या होता है बच्चों, इसका होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के डायरेक्शन के अगेंस्ट ये इसका स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या है ग्रेविटी, समझ में आया। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा आई मीन सेम होगा तो पॉजिटिव होगा और इसके अवे होगा तो नेगेटिव होगा। क्लियर। और हाइड्रोट्रॉपिज्म या फिर हाइड्रोट्रॉपिक का क्या होता है स्टिमुलस डायरेक्शन ऑफ वाटर, डायरेक्शन ऑफ वाटर, स्टिमुलस क्या है वाटर, वाटर के डायरेक्शन की तरफ होगा तो पॉजिटिव होगा और अवे होगा तो नेगेटिव होगा। समझ में आया मैं क्या बताया कि समझ लो, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म के 3 टाइप्स होते हैं, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक या हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसके डिफरेंट नाम हैं राइट, तो वो नाम आप याद कर लोगे। उसके बाद हमने बात किया कि जो पहले तरह के जो ट्रॉपिक मूवमेंट है दैट इज फोटोट्रॉपिक, तो फोटोट्रॉपिक के लिए जो स्टिमुलस है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट है। जियोट्रॉपिज्म का जो डायरेक्ट स्टिमुलस है वो क्या है, यानी जियोट्रॉपिज्म किसकी वजह से होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन की वजह से होता है, और हाइड्रोट्रॉपिज्म या हाइड्रोट्रॉपिक जो होता है वो उसके लिए स्टिमुलस क्या काम करता है डायरेक्शन ऑफ वाटर। तो ये हमारे स्टिमुलस थे और ये तीनों टाइप हैं, ये पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, ये था हमारा टाइप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए और जब ड्रॉ हो जाएगा तो हम अगला सेगमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो तीनों टाइप के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो है अभी क्या है टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। दोस्तों हमने देखा कि 3 तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं राइट। तो हम अभी बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट जिसे फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिज्म या हेलियोट्रॉपिज्म, इन 3 नाम से जाना जाता है। लेकिन नाम अलग अलग हैं, लेकिन क्या है एक ही है, तीनों एक ही मूवमेंट है, अ टाइप ऑफ ए ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या होता है इसका डेफिनेशन जान लेंगे। तो डेफिनेशन पहले से मैं बता देता हूं कि क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोथ मूवमेंट होता है। प्लांट में जो ग्रोथ होता है तो ग्रोथ का मूवमेंट होता है। जैसे मान लो यहां पे हमने एक प्लांट पॉटेड किया राइट, तो और यहां पे घर में ही इंडोर में हमने क्या किया, ये खिड़की है मान लो, ठीक है, और यहां पे सनलाइट इधर से आ रही है इस तरह से, ठीक है। तो इसका ग्रोथ ऐसे होना चाहिए था, लेकिन लाइट खिड़की खुला होने की वजह से क्या, विंडो खुला होने से क्या होता है, सन का जो रेज है राइट, सन का जो रेज है वो खिड़की से अंदर आ रहा है, तो इसका ग्रोथ ऐसे ना होके इस डायरेक्शन में हो रहा है राइट। क्या कहा मैंने, समझ में आया। ऐसे होना चाहिए या कैसे भी होता, कुछ भी होता, लेकिन जिधर लाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है राइट, सनलाइट का डायरेक्शन जिधर है, सनलाइट जिधर से आ रहा है उस डायरेक्शन में इस प्लांट का ग्रोथ हो रहा है राइट। थोड़ा सा और हटा के कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से ग्रोथ हो रहा है इसका इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट जिधर है इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए ग्रोथ, लेकिन ऐसे इसमें ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ कैसे देखने को मिल रहा है, टुवर्ड्स द सनलाइट। क्या हो रहा है, टुवर्ड्स, इसका ग्रोथ जो हो रहा है, इसमें प्लांट का जो ग्रोथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द सनलाइट की तरफ इसका ग्रोथ हो रहा है। समझ में आया। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हमने क्या देखा कि जब प्लांट का ग्रोथ
सनलाइट से इफेक्ट होता है या किसी लाइट से इफेक्ट होता है, राइट। जिधर से लाइट आ रहा है उस डायरेक्शन में उसका ग्रोथ हो रहा है। प्लांट का ग्रोथ किधर हो रहा है? प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है सनलाइट के आगे डायरेक्शन के, तो उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या होता है देखो, ये डेफिनेशन है, इट इज द इंड्यूस्ड ग्रोथ मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? एक तरह का ग्रोथ मूवमेंट है जिसमें क्या होता है, प्लांट ऑर्गन का ग्रोथ होता है और इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। किधर होता है उसका ग्रोथ? उसका ग्रोथ होता है डायरेक्शन ऑफ लाइट की, राइट। तो समझ में आ गया? जैसे कि आपको ये दिख रहा है, लाइट इधर से आ रही है ना, खिड़की के इधर से आ रही है, तो इसका ग्रोथ भी क्या हो रहा है? इस लाइट की तरफ हो रहा है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो मैंने क्या बताया था कि जब डायरेक्शन, तो ये सीधी सी बात ये समझ लो कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट एक मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट है, जो कि प्लांट में देखने को मिलता है ड्यू टू द स्टिमुलस कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? सिंपल सी बात। अब क्या होता है, फोटोट्रॉपिक या जो भी मूवमेंट हो, ये फोटोट्रॉपिज्म या हेलियोट्रॉपिज्म, ये 2 टाइप होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, राइट, इट इज अ 2 टाइप, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव कब होगा? जैसे स्टेम या फ्लावर या लीव्स, इसका देखो क्या हो रहा है, जो मूव हो रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन, जब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी जब मूवमेंट होगा, मूवमेंट कैसे ऑकर होगा? मूवमेंट ऑकर होगा, प्लांट का जो मूवमेंट होगा वो ऑकर होगा किधर? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की तरफ, लाइट के डायरेक्शन की तरफ जब मूवमेंट हो रहा है तो वो मूवमेंट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे स्टेम बताओ, स्टेम, राइट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, इसका मूवमेंट क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है। जबकि इसका जो जड़ होगा, रूट जो होगा, राइट, इनके जो रूट होंगे, राइट, तो रूट देखो, रूट क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है ना, लाइट उधर है और रूट नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब अवे हो रहा है। तो जब मूवमेंट होगा प्लांट बॉडी में, जब मूवमेंट होता है अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, यानी जब दूर जा रहा है, जब दूर जा रहा है यानी अवे, दूर जा रहा है। देखो लाइट इधर है और ये इसके पास जा रहा था, तो ये पॉजिटिव हो रहा था। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हमें किसमें देखने को मिल रहा है? ये लीव्स में, स्टेम में, फ्लावर में, क्योंकि ये टुवर्ड्स डायरेक्शन किधर हो रहा है? टुवर्ड्स द लाइट की तरफ हो रहा है, राइट। जबकि इसका जो रूट है, राइट, ये जो रूट है, रूट का मूवमेंट किधर हो रहा है? अवे हो रहा है, दूर में हो रहा है, लाइट के डायरेक्शन जो है उसके दूर में जा रहा है। तो ये हो जाएगा, रूट में कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि लीव्स में, प्लांट के लीव्स में कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है? तो देखो फोटोट्रॉपिक देखने को मिलता है। वही पूछते कि प्लांट के रूट में कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है? तो प्लांट के रूट में क्या होता है? मूवमेंट होता है, फोटोट्रॉपिज्म होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि अवे फ्रॉम द सनलाइट, ये सनलाइट के डायरेक्शन के अवे, दूर जाता है, डायरेक्शन जिधर है उसके दूर जाने की वजह से इसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। चलो उसको मैं इसको लिख ली। तो नाउ दैट इज, एज यू सी, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, दैट इज जियोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिज्म, राइट। तो ये भी एक तरह का ग्रोथ मूवमेंट होता है। प्लांट में ग्रोथ मूवमेंट देखने को मिलता है जियोट्रॉपिज्म से। इसका स्टिमुलस क्या होता है? इसका स्टिमुलस होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, दैट इज ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। डू यू हर्ड अबाउट ग्रेविटी? ग्रेविटी वो फोर्स होता है जिसकी वजह से, अर्थ का ये फोर्स होता है जिसकी वजह से क्या होता है? कोई भी चीज को पुल करता है अर्थ अपनी सरफेस की ओर, राइट। तो जब प्लांट का मूवमेंट इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से प्लांट के पार्ट में, कोई भी पार्ट में या प्लांट के किसी भी ऑर्गन में जब मूवमेंट इन्फ्लुएंस होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा, तो वो मूवमेंट को हम
कहते हैं, क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिक या जियोट्रॉपिज्म। इट इज द डेफिनेशन, इट इज द इंड्यूस्ड ग्रोथ मोमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। राइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के डायरेक्शन में जब किसी प्लांट ऑर्गन में या उसके पार्ट में रिस्पॉन्स करता है तो वो मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट क्या कहलाता है, जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे प्लांट है, सेम वे उसी प्लांट को देखिए, ठीक है, ये प्लांट ग्रो कर रहा है लाइक दिस वे, ठीक है। तो ये प्लांट ग्रो कर रहा है, तो ये प्लांट का जो, और ये जो ग्रो कर रहा है ये क्या कर रहा है, फोर्स किधर लगता है, ग्रेविटी का फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। तो देखो डायरेक्शन क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। कोई भी चीज आपको चलो क्या होता है, वो नीचे की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचता है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचता है। तो देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्लांट का जो ये लीव्स है, हाँ ये जो फ्लावर है, ये स्टेम है, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है, राइट, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो अगेंस्ट हो रहा है, ये ऊपर की तरफ हो रहा है ना, तो इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट इसमें मूवमेंट हो रहा है, स्टेम में, लीव्स में और फ्लावर में। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। लेकिन एक अगेंस्ट होता है, तो जब आगे ये भी दो तरह का होगा, राइट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या, टुवर्ड्स द डायरेक्शन, और नेगेटिव अवे फ्रॉम द डायरेक्शन। तो देखिए फ्लावर, लीव और स्टेम में कैसा हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है और प्लांट का ग्रोथ ऊपर की तरफ हो रहा है, राइट। तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहा है, राइट। ये देखिए ग्रोथ इस तरह से हो रहा है और इस तरह से हो रहा है, यानी नेगेटिव हमें जियोट्रॉपिज्म देखने को मिल रहा है। कौन से पार्ट में, फ्लावर में, स्टेम में, लीव्स में, राइट। और पॉजिटिव ट्रॉपिज्म किसे मिल रहा है, देखिए आप इसका रूट को देखिए, अब ये रूट नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये डायरेक्शन रूट में का जो रूट में जो मूवमेंट हो रहा है वो डायरेक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं बल्कि टुवर्ड्स हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। देखो दोनों क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो रूट में हमें यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है, राइट, ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म किसमें देखने को मिलता है, रूट में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो देखो इससे पहले हमने जो पढ़ा था फोटोट्रॉपिज्म, उसमें क्या हो रहा था, फ्लावर, स्टेम, लीव्स में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो रहा था, क्योंकि वो सनलाइट के डायरेक्शन की ओर जा रहे थे, इसीलिए। वहीं रूट का क्या हो रहा था, उसमें नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो रहा था। लेकिन यहाँ जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो इसमें इसका ऑपोजिट है, राइट। रूट में पॉजिटिव मिलता है, जबकि स्टेम, फ्लावर और लीव्स में क्या मिलता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये जियोट्रॉपिज्म भी समझ में आया होगा। अब थर्ड टाइप ऑफ जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है आपको, थर्ड टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट होता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट और हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रोट्रॉपिक मतलब ही होता है वाटर, राइट। तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या काम करता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस वाटर होता है। फर्स्ट हमने पढ़ा था ट्रॉपिज्म, राइट, हाइड्रो, तो उसमें हमने फोटोट्रॉपिक का क्या था, डायरेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमने पढ़ा जियोट्रॉपिज्म, जिसमें हमने पढ़ा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये होता है वाटर। तो वाटर के डायरेक्शन के अगेंस्ट या वाटर के डायरेक्शन के सोर्स ऑफ जो वाटर है उसके वो स्टिमुलस का काम करता है, और उसके स्टिमुलस की वजह से प्लांट में जो ग्रोथ देखने को मिलता है, हाँ, या प्लांट के जो पार्ट में ग्रोथ देखने को मिलता है, उस तरह के ग्रोथ को हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये है डेफिनेशन, जैसे कि आपको दिख रहा है, इट इज द इंड्यूस्ड ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द सोर्स ऑफ वाटर। यानी वाटर जिधर से है, ठीक है, वाटर स्टिमुलस का काम करता है। तो वाटर की वजह से जो ग्रोथ मूवमेंट देखने को मिलता है दैट इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिक। ये भी पॉजिटिव हो सकता है और होता है, और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव आप जान ही चुके ऑलरेडी। पॉजिटिव माने टुवर्ड्स द डायरेक्शन के टुवर्ड्स अप होता है, और जब अवे होता है तो वो नेगेटिव होता है, राइट।
तो ये भी दो तरह के होते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो ये था हमारा 3 तरह के ट्रॉपिक मोमेंट, उसके बारे में डिस्कस। आई होप आपको ये तीनों समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं द थर्ड टाइप ऑफ ट्रॉपिक मोमेंट जो था और लास्ट टाइप, दैट इज नेस्टिक मोमेंट। तो थर्ड टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट जो देखने को मिलता है दैट इज नेस्टिंग मूवमेंट। ओके, ये थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ मूवमेंट होता है जो इंटेंसिटी पे, एक्सटर्नल हो या इंटरनल स्टिमुलस हो, उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तीव्रता पे डिपेंड करता है बच्चों। राइट, इसके पहले हमने पढ़ा था क्या, फोटोट्रॉपिक पढ़ा था या फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा था, जिसमें क्या पढ़ा था, ट्रॉपिक मूवमेंट जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, उसमें भी कौन प्ले रोल कर रहा था, रोल प्ले कर रहा था कौन, स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस या इंटरनल स्टिमुलस, और उसके डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा था, चाहे वो फोटोट्रॉपिक हो, जियोट्रॉपिक हो या फिर हाइड्रोट्रॉपिक हो। सारे मूवमेंट डिपेंड कर रहे थे किसके ऊपर, प्लांट के, सॉरी स्टिमुलस के डायरेक्शन के ऊपर। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट, जिसे हम नेस्टिज्म भी कहते हैं, ये मूवमेंट क्या होता है, देखो जैसे मैंने लिख के रखा है, इट इज डिपेंड्स ऑन द व्हाट, इट इज डिपेंड्स ऑन द it is depends on the stimulus, external stimulus, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस बाय द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी इंटेंसिटी के स्टिमुलस इंटेंसिटी, राइट, स्टिमुलस एक्सटर्नल स्टिमुलस के इंटेंसिटी पे जो ग्रोथ डिपेंड करता है। जैसे दिख रहा है, इट इज द इंड्यूस्ड मोमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी प्लांट पार्ट और ऑर्गन, यानी किसी भी प्लांट के पार्ट में या उसके ऑर्गन में जब हमें मूवमेंट देखने को मिलता है ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस के इंटेंसिटी की वजह से, तीव्रता की वजह से, मतलब कितना तेज हो रहा है, लाइट आ रहा था, डायरेक्शन नहीं, वो कितने जोर से आ रहा है या उसकी तीव्रता कितनी है, उस पे जब उसके वजह से जब मूवमेंट होता है, टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, प्रेशर हो सकता है, इवन फिजिकल टच भी हो सकता है। तो इसकी तीव्रता पे जब कोई मूवमेंट प्लांट के पार्ट में या प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट में जब हमें देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस तरह के मोशन को हम कहते हैं, मूवमेंट को कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट या फिर नेस्टिज्म। क्लियर हो गया, समझ में आया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कौन कौन से गुण हैं, क्या वजह है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि प्लांट में जो मूवमेंट हो रहा है ये नेस्टिक मूवमेंट है। तो जैसे कि दिख रहा है आपको, फर्स्ट दिस इज द इंड्यूस्ड मोमेंट्स ऑफ कर्वेचर, इंड्यूस्ड मोमेंट ऑफ कर्वेचर, ये एक इंड्यूस्ड मोमेंट ऑफ कर्वेचर है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। डेफिनेशन में मैंने बताया था कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के इंटेंसिटी की वजह से जो होता है, राइट, उसको हम कहते हैं नेस्टिक मोमेंट या नेस्टिज्म। इट ऑकर ओनली टू मैच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, राइट। फोटोट्रॉपिक या फिर ट्रॉपिक मोमेंट में हमने पढ़ा था कि इमेच्योर पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन प्लांट के बॉडी पार्ट में मैच्योर जो पार्ट होते हैं उसमें जो ग्रोथ देखने को मिलता है वो क्या होता है, दैट इज नेस्टिक मूवमेंट या फिर नेस्टिज्म होता है। उसके बाद इट इज मोस्टली पॉजिटिव मूवमेंट। ये जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट जो होता है इस तरह के नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। हमने पिछले वाले ट्रॉपिक मूवमेंट में पढ़ा था कि ट्रॉपिक मूवमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हमने नेस्टिक मूवमेंट में देखा कि नेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। तो ये थे कैरेक्टर्स एंड डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कितने तरह के नेस्टिक मूवमेंट प्लांट में देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बोर्ड पे, कि टाइप ऑफ नेस्टिक मूवमेंट, एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है जिसके थ्रू आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि नेस्टिक मूवमेंट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली एज यू सी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। How many types are? 4 type of nestic movement or nestism. First one is photonasty. First type of movement क्या है बच्चों? Photonasty. Second type of nestic movement को कहते हैं thermonasty. Third type of nestic movement chemonasty. And the fourth and last type of नेस्टिक मोमेंट दैट इज सिस्मोनेस्टी। तो
ये फोटोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, केमोनेस्टी एंड सिस्मोनेस्टी, दीज 4 आर द टाइप्स ऑफ व्हाट, टाइप्स ऑफ नेस्टिक मोमेंट और नेस्टिक। ओके, चलिए, तो ये तो समझ में आ गया कि 4 तरह के नेस्टिक मोमेंट होते हैं। अब डिफाइन कैसे करेंगे, तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज नाम से ही आपको पता चल जाएगा। सिर्फ याद रखना है कि इंटेंसिटी, तो मैंने यहां लिख के रखा है, देखिए आपको दिख रहा होगा कि स्टिमुलस क्या क्या। फोटोनेस्टी में स्टिमुलस होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी पौधों में जो नेस्टिक मोमेंट या जो मूवमेंट देखने को मिलता है ड्यू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज फोटोनेस्टी, राइट। यानी लाइट की कम या ज्यादा लाइट के वेरिएशन में जब कभी ज्यादा होता है या कम होता है, राइट, जब ऐसा हो रहा है लाइट में वेरिएशन होता है, तो उस समय जो मूवमेंट देखने को मिलता है उस मूवमेंट को हम कहते हैं फोटोनेस्टिक मूवमेंट। जैसे दिन के समय आप देखोगे कि इंटेंसिटी लाइट की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होता है या वेरिएशन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। दिन के समय सूर्य का रोशनी जो होती है, वो सनलाइट होती है, बहुत इंटेंस होता है, बहुत तीव्र होता है, बहुत तेज होता है एज कंपेयर टू द रात के समय, क्योंकि रात में वो इंटेंसिटी नहीं रहती है, धूप रहता ही नहीं है, तो इसकी इंटेंसिटी कैसे होगी। तो देखिए सुबह के दिन आप देखोगे, सुबह के समय जैसे वाटर लिली है, लोटस है, जो कि सुबह के समय उसकी पंखुड़ियां खुल जाती हैं, राइट। तो क्यों खुलती हैं, दैट इज द लाइट के इंटेंसिटी की वजह से। तेज इंटेंसिटी होने की वजह से क्या होता है, वाटर लिली, लोटस जो प्लांट है उसके जो पंखुड़ियां हैं, राइट, वो खिल जाते हैं। रात को आपको कमल का फूल या फिर वाटर लिली आपको खिले हुए नहीं मिलेंगे, ये दिन के समय ही मिलेंगे। या फिर सनफ्लावर देखिए, राइट, सनफ्लावर आप देखोगे रात के समय नहीं खिलता है, और दिन में जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, दिन के बाद सुबह से दोपहर होता है, तो वो भी उतना और खिलता जाता है, उतना ब्राइट होता जाता है। जितना ब्राइट होगा सनलाइट, उतना ही सनफ्लावर उतना और खिलेगा, राइट। तो ये सब इंटेंसिटी की वजह से होता है, रात में ही नहीं होता है, क्योंकि लो इंटेंसिटी होने की वजह से ये नहीं करते। जबकि रात में क्या होता है, फ्लावर ऑफ नाइट क्वीन का एक पौधा होता है, उसके जो फ्लावर होते हैं रात रानी, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो वो क्या होता है, रात को ही खुलता है। दिन के समय जब इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नहीं, मूवमेंट उसमें देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, ये लो इंटेंसिटी की वजह से। तो क्या देखा हमने कि वाटर लिली, लोटस में हाई टेम्परेचर इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इनमें मूवमेंट होता है, जबकि फ्लावर ऑफ नाइट क्वीन जो होता है, जो रात में ओपन होता है, इंटेंसिटी लाइट का इंटेंसिटी कम होने की वजह से। क्लियर हो गया, चलिए। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप ऑफ नेस्टिक मोमेंट, दैट इज थर्मोनेस्टी, जिसमें क्या रोल प्ले करता है, इंटेंसिटी क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में जब वेरिएशन होता है। अभी हमने देखा था लाइट में वेरिएशन हो रहा था, अब हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में जब वेरिएशन होता है उसकी वजह से प्लांट के पार्ट में या प्लांट बॉडी में अगर मूवमेंट देखने को मिलता है, तो वो मूवमेंट होता है किसे कहेंगे, उस मूवमेंट को कहेंगे हम थर्मोनेस्टी, राइट। द मूवमेंट सीन बाय द इंटेंसिटी और वेरिएशन इन टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोनेस्टी। क्लियर, चलिए। उसके बाद इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, 2 एग्जांपल लिख के रखा है, टूलिप एंड क्रोकस। तो टूलिप एंड क्रोकस 2 ऐसे प्लांट हैं, फ्लावर हैं, मैं कह सकता हूँ फ्लावर हैं। तो ये ओपन एट हाई टेम्परेचर, जब दिन हाई टेम्परेचर होता है तभी ये खिलते हैं, और जबकि लो टेम्परेचर जब रहेगा, दिन के समय जब वेरिएशन कम रहता है रात के समय, तो ये भी क्या होता है, ये लो टेम्परेचर जब रहेगा, लो टेम्परेचर पे क्लोज रहेंगे, जबकि हाई टेम्परेचर पे खुले रहते हैं, राइट। तो ये था हमारा फोटोनेस्टी और थर्मोनेस्टी। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ नेस्टिक मोमेंट, दैट इज केमोनेस्टी। तो केमोनेस्टी के लिए इंटरनल स्टिमुलस होता है, जब केमिकल सब्सटेंस किसी बॉडी से, प्लांट बॉडी से रिलीज होता है, तो वो कितने परिमाण, ज्यादा परिमाण में या कम परिमाण में रिलीज होता है, तो उसके इंटेंसिटी पे जब डिपेंड करता है केमिकल सब्सटेंस पे, राइट, तो वो मूवमेंट केमोनेस्टी कहलाता है, राइट। जैसे सनड्यू में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ एंड लास्ट टाइप ऑफ नेस्टिक मूवमेंट, जिसे सिस्मोनेस्टी कहते हैं। तो ये क्या होता है, सिस्मोनेस्टी क्या मूवमेंट होता है, सिस्मोनेस्टी मूवमेंट वो नेस्टिक मूवमेंट है जिसमें अगर आप फिजिकल टच करते हो, प्रेशर देते हो, शॉक लगता है या फिर सेकिंग होता है, राइट। तो इस तरह के जब
इंटेंसिटी काम करता है, स्टिमुलस काम करता है, तो इसके इंटेंसिटी पे जब डिपेंड करता है नास्टिक मोमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोनास्टी कहते हैं। तो सिस्मोनास्टी का क्या हो गया, फिजिकल टच, प्रेशर, शॉक एंड शेकिंग, दीज आर द स्टिमुलस इन सिस्मोनास्टी, ये रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप एग्जांपल देखोगे मायामोसा पुडिका, लाजवंती जिसे कहते हैं हिंदी में, राइट, उसके लीफलेट को आप टच जैसे ही करते हो तो वो लीफलेट क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ये फिजिकल टच की वजह से हो रहा है, राइट। तो ये जो वो सिकुड़ जाना, ये हो रहा है सिस्मोनास्टी, राइट। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ नास्टिक मोमेंट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो कैसा लगा मेरे वीडियो बच्चों, कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले इस तरह के एजुकेशनल वीडियो, यस मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।